SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। यह फंड एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 14% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 28% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 21% ज़्यादा रिटर्न दिया है और 5 सालों में 13% ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की तो उसने पिछले एक साल में 6% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 23% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 18% ज़्यादा रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप एक महीने से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर 0.10% का एग्जिट लोड लगेगा और अगर एक महीने के बाद करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की तो SIP के केस में आप सिर्फ 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं यह फंड जो है 1993 में लॉन्च हुआ था। वहीं बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट की तो उसका 8,594 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। वहीं इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो उस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.91% का है। वहीं अगर इस फंड में किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 59,82,000 रुपये होती। बात करें फंड मैनेजर की तो दो फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं मिस्टर सौरभ पंत और दूसरे हैं मोहित जैन के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 15.04% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विस के अंदर 10.17% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 8.76% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो में 8.49% का इन्वेस्टमेंट है और हेल्थ केयर के अंदर 7.4% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की तो इसके अंदर ICICI बैंक के अंदर 6.77% का इन्वेस्टमेंट है और पेज इंडस्ट्री के अंदर 4.18% का इन्वेस्टमेंट है, स्टेट बैंक के अंदर 3.74% का इन्वेस्टमेंट है, एक्सिस बैंक के अंदर 3.58% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 3.58% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 43.76% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 39.58% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 11.27% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं कुछ इन्वेस्टमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट में भी किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ओवरऑल सभी सेक्टरों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। अगर आप ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड, यह एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इसके पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 7% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 31% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 21% ज़्यादा रिटर्न दिया है और 5 सालों में 12% ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की तो इसने पिछले एक साल में 0.16% का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 22% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 17% ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश का अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। वहीं बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 250 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप एक महीने से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर 1% का एग्जिट लोड लगेगा और एक महीने के बाद करते हैं तो किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर SIP के केस में सिर्फ 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 1998 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 6,048 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशियो की तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 2.03% का है। वहीं अगर इस फंड में किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 58,51,000 रुपये होती। वहीं अगर SIP का रिटर्न देखते हैं तो वह भी ऑन एन एवरेज सालाना का 16% तक का इसके अंदर रिटर्न रहा है। बात करें फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर इहाब दलवाही हैं। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 18.97% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो में 10.6% का इन्वेस्टमेंट है, NBFC के अंदर 8.89% का इन्वेस्टमेंट है, IT के अंदर 8.7% का इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ केयर के अंदर
8.11% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर HDFC बैंक के अंदर 7.84% का इन्वेस्टमेंट है, भारतीय एयरटेल के अंदर 6.05% का इन्वेस्टमेंट है, ICICI बैंक के अंदर 5.41% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 3.44% का इन्वेस्टमेंट है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 3.32% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर है, लार्ज कैप के अंदर 58.2% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें मिड कैप की, तो 37.64% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर इसके अंदर 2.323% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लार्ज पोर्शन लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर रखा गया है। वहीं अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।